जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे लड्डू गोपाल की महिमा की बड़ी ही सुंदर कहानी कि कैसे एक डॉक्टर ने लड्डू गोपाल के दिल की धड़कनें सुनी। एक बार एक गांव था, उसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा का कोई भी नहीं था। उनके पति जवानी में ही खत्म हो गए थे। बेटे और बहू वह भी शहर में रहा करते थे। बूढ़ी अम्मा अकेली ही गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका जो सहारा था वह था जब वो शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब उनके साथ उनकी माताजी ने एक लड्डू गोपाल जी को भी विदा किया था। तन मन धन से वह बूढ़ी माताजी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी और बुढ़ापे तक, जब उनके पति भी नहीं रहे और बच्चे भी उनको छोड़कर बाहर चले गए, अभी तक माताजी लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करती। सारे गांव कहता कि लड्डू गोपाल तो तुम्हारे बेटे ही हैं, तभी तो तुम उनकी ऐसी सेवा करती हो। तब वह बूढ़ी माता बड़ी खुश होती। एक बार की बात है, बूढ़ी अम्मा बाहर बहुत बारिश हो रही थी, जल्दी जल्दी में मंदिर जाने लगी। तब वह गोपाल जी को तैयार करने लगी। तैयार करते करते अचानक लड्डू गोपाल जी उनके हाथ से छिटक कर गिर गए। तब बूढ़ी अम्मा को बड़ा ही दुख हुआ। उसे लगा कि आज तो मेरे गोपाल जी के चोट लग गई, अब क्या होगा। मुझे मंदिर भी जाना है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मेरे गोपाल को कितनी चोट है मुझे कैसे पता चले। मैं इसे अस्पताल ले जाती हूँ। बारिश रुकने का इंतजार भी नहीं कर सकी और होती बारिश में ही धीरे धीरे गांव से निकलकर गांव के बाहर जो सरकारी अस्पताल था वहां पहुंच गई। अस्पताल में एक नर्स ने उनको रोका और बोला, माताजी क्या हुआ, मुझे बताइए, आप ये लड्डू गोपाल को अस्पताल में साथ क्यों लेकर आई हैं। तब बूढ़ी माताजी बोली, बेटा मेरे लड्डू गोपाल आज गिर गए और इनके चोट लग गई है। तब नर्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हंसने लगी मनी मन में कि देखो कितनी बूढ़ी है और लड्डू गोपाल को अस्पताल दिखाने लाई हैं। एक दो और भी लोग वहां पर थे, उनको भी बड़ा कौतूहल हुआ कि ये क्या कह रही है, चलो सुनते हैं। तब सभी उससे पूछने लगे, अरे माताजी क्या हो गया क्या हो गया। वह बोली, अरे भैया जब मैं मेरे गोपाल को नहला धुलाकर वस्त्र पहना रही थी तो मेरे हाथ से छूट कर गिर गए। इनके पता नहीं कहाँ चोट लगी है, ना रो रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, मुझे लगता है उदास हैं, कहीं ना कहीं मेरे लड्डू गोपाल के चोट लगी है, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दो। माताजी रोने लगी, चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तब नर्स भागी भागी डॉक्टर साहब के पास गई और डॉक्टर साहब से बोलती है कि डॉक्टर साहब एक बूढ़ी माताजी आई हैं, लड्डू गोपाल को दिखाने के लिए लेके आई हैं और कह रही हैं डॉक्टर को बुलाओ, मेरे कन्हैया के तो कहीं चोट लग गई है। डॉक्टर भी हंसने लगा। फिर वह बूढ़ी माताजी से मिलने आया। उन्होंने पूछा, माताजी क्या हुआ कि मेरे कन्हैया के चोट लग गई है, जरा देखो तो। तब डॉक्टर ने उनको गोदी में लेके ऐसे ही किया, नहीं नहीं माताजी सही है, कि नहीं नहीं उससे देखो जो आप कान में लगाते हो और धड़कन पर सुनते हो ना आप। वह स्टेथोस्कोप के बारे में बोलने लगी कि वो मशीन सी लगाते हो ना आप, जिससे कान में धड़कन सुनाई देती है, उससे देखो कि मेरे लल्ला के कुछ हो तो नहीं गया। डॉक्टर ने कहा, नहीं माताजी ये सही है, आप इनको घर ले जाओ। पर माताजी जिद करने लगी, नहीं मेरे कन्हैया को तो उसी से देखो। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है लाओ देखते हैं, कि नहीं बेड पे लेटाओ, अच्छे से देखो मेरे कन्हैया को कहीं चोट तो नहीं लगी। तब डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उनको बिस्तर पर लेटाया। अब तो और भी आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए कि जो बूढ़ी माताजी गांव में रहती हैं वो लड्डू गोपाल को दिखाने के लिए अस्पताल गई हैं। जिसने भी सुना वो कौतूहलवश अस्पताल में भागा चला गया। तब डॉक्टर ने जैसे ही स्टेथोस्कोप को उसके धड़कन पर हृदय पर रखा लड्डू गोपाल के, डॉक्टर को धड़कन सुनाई दी। उसने झट से स्टेथोस्कोप हटाया। उसको लगा शायद कुछ गलतफहमी हुई है,
तब डॉक्टर ने फिर से स्टेथोस्कोप को रखा। फिर उसने देखा कि लड्डू गोपाल की तो धड़कनें बज रही हैं, धक 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 धक। यह सुनते ही डॉक्टर पसीने पसीने हो गया। फिर उसने दोबारा से सुनने की कोशिश की। तब उसको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसे भी चमत्कार हैं कि स्वयं लड्डू गोपाल जी की धड़कनों में सुन पा रहा है। तब उसने माता जी के चरण छुए, उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता जी, आपकी भक्ति जीत गई और विज्ञान हार गई। लड्डू गोपाल जी बिल्कुल सही हैं, इनकी धड़कन भी बिल्कुल सही है, अब आप इनको घर ले जाओ। तब माता जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गईं और उधर डॉक्टर दुनिया की मोह माया से विमुख होकर वृंदावन की ओर चल दिया। तो ये है लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही विचित्र प्रेम की कहानी कि कैसे एक बुढ़िया माता के प्रेम और डॉक्टर जिन्होंने लड्डू गोपाल जी की धड़कन सुनी, दुनिया से विरक्त होकर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। जय श्री कृष्णा।